गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्ये मोक्षमूलं गुरु कृपा। जब गुरुओं की कृपा होती है तो जीवों की मोक्ष होती है। गुरुओं की कृपा कब होती है? शिष्य गुरु के वचन के अनुसार चलता है। गुरुओं ने जो दिया है धर्म मर्याद, उस मर्याद के अनुसार चलता है, तब जीव की मोक्ष की प्राप्ति होती है। निषेध कर्मों का त्याग करके शुभ कर्मों में जीव लग जाता है और अपना स्वरूप की दृढ़ता कर लेता है, जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वास्ते निष्काम कर्म, निष्काम उपासना, निष्काम कर्म करो और निष्काम उपासना जब ज्ञान उदय होता है। कामना से कामना पूरी होती है, निष्काम से स्वरूप की दृढ़ता होती है। ये मानस चोला मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है, संसार का भोग भोगने के लिए नहीं मिला, अपना स्वरूप की दृढ़ता करने के लिए मिला। इसलिए संतों ने बताया, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानस दे, राम भजन सेवा सुकृत ए सौदा कर ले। ये मानस चोला बड़ा अमोल है, बेर बेर मिलने वाला नहीं। ये मानस चोला बार बार नहीं मिलता, बड़े भाग से मानस चोला मिलता है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। बड़ा भाग्य से मानस चोला मिलता है। ये मानस चोला मिलना मुश्किल है। मिल गया तो आप अपने स्वरूप की दृढ़ता कर लो। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ या मैं मन हूँ या मैं बुद्धि हूँ या मैं चित्त हूँ या मैं अहंकार हूँ या मैं प्राण हूँ, मैं कौन हूँ, ये डरता, ये विचार करो। सुंदरदास जी ने बताया, खावो तो विचार कर, बोलो तो विचार कर, चालो तो विचार कर, अरे सोवे तो विचार कर, जागे तो विचार कर। सुंदर कहत तू कर्म तो करतो रे, कर्म से कर्म विचार से विचार कर। इस मानस तोड़ में आकर के विचार करना चाहिए। विचार करने से पता लगता है कि मैं मन नहीं हूँ, क्योंकि मन का मैं जानने वाला चेतन। मन जड़ है, मेरी सत्ता से मन संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि मेरी सत्ता से निश्चय करती है, चित्त मेरी सत्ता से चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव मेरी सत्ता से होता है। मैं चेतन हूँ, ये जड़ है, ये विकारी है, मैं निर्विकार हूँ। ये बदलने वाला है, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं कल्पना रही निर्विषय हूँ। मैं बदलना करना मेरे में है नहीं। मैं सर्वदेशी हूँ, ये एक देशी है। मैं सर्वदेशी हूँ, इसलिए मैं निर्विकल्प हूँ। यह कल्पना मेरी चेतन के आधार से ही कल्पना होती है। ये कल्पना ही बंधन है, और कल्पना हटा ली तो मुक्त है। बंध मोक्ष स्वयं की ही कल्पना ही है। ये जगत भी स्वयं की कल्पना से बना हुआ है। कल्पना हटा ली तो जगत है नहीं, कल्पना है तब तक जगत है। आप कल्पना को जानने वाले निर्विकल्प आप चेतन हो। फिर आप भूल से शरीर बन गए, आप भूल करके ये 3.5 हाथ का अभिमान कर लिया, अपने आप को भूल गया। अरे हाई गदब शीतब गदब हाँ, अपने आप को भूल गया, अपने चेतन तत्व को भूल करके जड़ तत्व की कल्पना कर ली। ये शरीर का अभिमान कर लिया, वर्ण आश्रम का अभिमान कर लिया,
इन नाम रूप का आधार का अभिमान कर लिया, आप निर्विकल्प हो, निर्विषय हो, निराकार हो, ज्योति स्वरूपी हो, सर्वदेशी हो। ये एक देशी है, शरीर एक देशी है, शरीर नाशी है, शरीर विकारी है, शरीर जड़ है, शरीर कल्पना है। आप निर्विकल्प हो, आप चेतन हो, आप एक देशी नहीं हो, आप सर्वदेशी हो। ये मरने वाला, आप अमर हो, आप सर्वव्यापी निर्विकल्प हो, आप कल्पना रहित हो, आप सर्वदेशी हो। ये कल्पना मन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव करता है। ये मेरी चेतन का आधार से ही होता है सब कर्म। प्राण चलता है, प्राणों को सत्ता देने वाला मैं चेतन, मेरे आधार से प्राण चलते हैं। मन और प्राण चलावे वो ही, मन प्राणों का आत्म सो ही। मैं आत्मा, मन और प्राणों को चलाने वाला मैं निर्विकल्प चेतन हूँ। यह कल्पना मिथ्या है, सत्य तो मैं हूँ, निर्विकल्प चेतन। ये जो दिख रहा है सब माया है। रामायण बताई, गो गोचर तान लग मन जाई, तान लगे माया जानो भाई। ये इंद्रियों की दौड़ है, माया तक है। मन की दौड़ है, माया तक है। बुद्धि की दौड़ है, माया तक है। माया के परे अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप के आधार से ही मन शक्ल विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव करता है, प्राण चलते हैं। सब मेरी चेतन का आधार से सब कर्म हो रहा है। अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अचल राम हम ही हम भी न झूठा खेल, जगत सब मेरा बनाया खेल। तो मेरी कल्पना ही तो जगत है। कल्पना हटा ली तो कुछ नहीं। हाँ, कल्पना है तब तक जगत है। कल्पना 5 मिनट तो कल्पना हटा ली तब तक जगत है। कल्पना है तब तक जगत है, और कल्पना हटाई तो जगत है ही नहीं। अपना माना हुआ जगत है। ये माना हुआ संसार, ये वास्तव में कुछ नहीं, वास्तव में कुछ नहीं। ये माना हुआ संसार, ये वास्तव में कुछ नहीं, वास्तव में कुछ नहीं। अरे जाना नहीं, माना नहीं, सब कह कर कहते, विचार कर देखे तो वास्तव में कुछ नहीं। ये माना हुआ संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। ये माना हुआ संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। ये जगत है नहीं, मन का माना हुआ जगत है। मन ने मान लिया ये माना हुआ जगत है। अरे वार तिथि नक्षत्र है नहीं, मन का माना हुआ है। वार को हेरे तो को सातों वार मिल सकते हैं कि क्या? ये मन का माना हुआ है। कल्पना की हुई है। कल्पना नहीं करता जगत का व्यवहार कैसे चलता? व्यवहार को जगत का व्यवहार करने के लिए ये कल्पना करनी पड़ती है। कल्पना नहीं हो तो जगत कैसे बनेगा? ये व्यवहार में है। ये कल्पना सारा जगत कल्पना व्यवहार में है। ये वास्ते ये माना हुआ संसार आपका ते मैं तो करूँ आपने क्योंकि मैंने थोड़ा वो वीडियो चालू कर दिया तो पूरा होने दी तो तो ये माना हुआ जगत है, वास्तव में जगत है नहीं भाई। सोने के गहने सोने से अलग नहीं, सोना ही है जगत। सोना का आधार पर सब आभूषण बने हुए हैं। मैं आत्मा, आत्मा का आधार पर जगत बना हुआ है। ये आत्मा की सत्ता है तब तक जगत जिंदा दिखता है, और ये सत्ता हटती जगत है ही नहीं। मरता क्या है? कल्पना है। ये हटा ली तो कुछ भी नहीं, कल्पना ही तो जगत है। ये शरीर है पहले ही मरा हुआ है, तो ये तुम क्या मारेंगे उनका? वो तो चेतन का आधार से ही सत्य प्रतीत होता है, पहले है नहीं। अरे पावर है तब तक बल्ब है, पावर नहीं तो बल्ब तो पहले ही बंद है। पावर बंद वो तो पहले ही इसलिए पावर के आधार से चेतन सा प्रतीत होता है। ये बल्ब धूप रहा है, ऐसे मेरे आधार से, आत्मा का आधार से जगत बन रहा है। अरे जगत आत्मा की सत्ता थोड़ी हट गई तो विशेष सत्ता, सामान्य सत्ता, 2 प्रकार की सत्ता होती है। सामान्य में आना जाना नहीं बनता, विशेष सत्ता आती जाती रहती है।
ये जगत विशेष में है, इसलिए माया है। माया आती जाती रहती है, परमात्मा में आना जाना है नहीं, वो सामान्य रूप से है। सामान्य रूप हमारा विशेष रूप से न्यारा, हम विशेष रूप से न्यारा है। हमारा रूप सामान्य नहीं है, विशेष नहीं है। क्यों? विशेष आता जाता रहता है, मेरा स्वरूप में आना जाना है नहीं। आना जाना विशेष में है, सामान्य में है नहीं, इसलिए आत्मा सामान्य रूप से है। हाथियों देर कीड़ी तक वनस्पति पर्वतों में व्यापक है, जड़ चेतन में। इसलिए संतों ने तो वाणियाँ भर दी, मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं खेल रिया हर पल में। अरे मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। आकाश वायु तेजल पृथ्वी इन पांचों भूतन में, अरे पिंड ब्रह्मांड में व्याप रहा हूँ 14 लोग भवन में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। आकाश वायु तेजल पृथ्वी इन पांचों भूतन में, अरे पिंड ब्रह्मांड में व्याप रहा हूँ 14 लोग भवन में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। सूर्य चंद्रमा बिजली तारे मेरा प्रकाश है इनमें, अरे सारा जगत में करूं उजाला, अरे मेरा प्रकाश सब जन में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। सब में पूर्ण एक बरोबर पाड़े राई और तिल में, सब में पूर्ण एक बरोबर पाड़े राई और तिल में। अरे कमती ज्यादा नहीं किसी में, एक जार हूँ सब में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। रोम रोम रग रग में ईश्वर, इंद्रिया प्राण तन मन में। अतल राम सतगुरु कृपा बिन नहीं आवे लेकिन में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। मुझको क्या ढूंढे बन बन में, मैं तो खेल रिया हर पल में। इसलिए मैं सर्वत्र हूँ, हाथी लेर कीड़ी तक व्यापक हूँ। पहाड़ और राई में, ऐसा नहीं कि पहाड़ में मैं मोटा हूँ और राई में छोटा हूँ, नहीं, सब में बरोबर हूँ, सामान्य रूप से हूँ मैं। सामान्य रूप हमारा विशेष रूप से न्यारा, हमारा स्वरूप सामान्य स्वरूप है। हम कण कण में व्यापक है, हम एक देशी नहीं है, हम सर्वदेशी हैं। शरीर एक देशी है, यह नाशी है, यह विकारी है, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो अलग ही हूँ, मैं तो हो जो ही हूँ। ये शरीर कर्म करने का साधन जरूर है, ये सेवा करने का साधन जरूर है, ये कर्म करने के लिए मिला है। ये मानस 16 ये एक ढांचा कर्म करने का साधन। इसको रामायण में क्या बताया? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने दे परलोक सुवारा। ये मानस 16 साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है, इसके द्वारा मोक्ष होती है जीव की। ये 16 ना हो तो मानस 16 बिना कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ी सी दुनिया है, हाथी घोड़े नार वगैरह कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये मानस 16 शुद्ध मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, अपने स्वरूप को जान सकता है। इसलिए ये मानस 16 बड़ा अमोल है। इसको संतों ने मिंदर बताया है, ये मिंदर मोक्ष का द्वार मानस 16 है, ये मिंदर मोक्ष का द्वार है, ये मानस 16 बड़ा अमोल है। इसलिए हम मनुष्य नहीं हैं, हम तो इनको 16 को जानने वाले चेतन हैं। ये तो विकारी है, हम निर्विकार है। ये तो नाशी है, हम अविनाशी है। ये जड़ है, हम चेतन है। ये शरीर एक देशी है तो हम सर्वदेशी है। इसलिए हम चेतन है, हम निर्विकल्प है, हम मन को भी जानने वाले हैं, हम बुद्धि को भी जानते हैं। बुद्धि में निश्चय हुआ न हुआ, दोनों को जानने वाले, बुद्धि को भी जानने वाले, प्राणों को हम जानने वाले। हम प्राणों को कंट्रोल कर सकते क्योंकि हम प्राण को जानने वाले हैं। नहीं, प्राण क्या है? हमारे आधार पर ही प्राण चलते हैं। मन और प्राण चलावे वही, मन प्राणों का आत्म सोही। आत्मा ही तो मन प्राणों को चलाने वाला है। मन और प्राण दोनों ही
जड़ है, हमारे आधार से ही चेतन प्रतीत होते हैं सब। हम ये पावर के आधार पर सब कारखाने चलते हैं, पावर नहीं है तो कारखाने सब बंद हो जाते हैं। ये संसार कार्य सब ये मेरी आधार से ये शरीर रूपी कारखाना चल रहा है। अगर मैं सत्ता नहीं दूँ तो ये आधार सारा कार्य इसका सब बंद हो जाती, और बंद हो गया तो उसको उठाकर जला देते लोग, क्योंकि ये पुतला विकारी है, ये एक देशी नहीं, ये कल्पना एक देशी है। ये हम आत्मा सर्वदेशी है, सब शरीरों में एक ही हम में आना दाना नहीं, आना दाना इन विकारी 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। आना दाना सूक्ष्म शरीर का धर्म है। सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण 4 मिलके गुणित तत्वों का सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर आता जाता रहता है, और स्थूल शरीर ये नहीं आता जाता, ये जड़, ये क्या जाएगा, ये तो जड़ है। सूक्ष्म शरीर के आधार से स्थूल शरीर चलता है, और सूक्ष्म शरीर को चलाने वाला आत्मा है। आत्मा की सत्ता से सूक्ष्म शरीर शकल विकल्प करता है, मन निश्चय करता है, चिंतन करता है, अहंकार भाव करता है, प्राण चलते रहते हैं मेरे आधार से। मैं निर्विकल्प चेतन हूँ, मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए अतल राम हम बिन झूठा खेल, जगत सब मेरा बनाया रखे। इसलिए संतों की शाखा है, कह रहे हम ही है, हम बिन कोई जगत है ही नहीं। हम चेतन के आधार पर जगत है, हम चेतन नहीं तो जगत है ही नहीं। आधार चेतन है, चेतन सबका आधार, जगत का आधार मैं हूँ, नाम रूप आधार। मति ने लके मति लके शुभ में शुद्ध अपार। विचार सागर बोल रहा है, हाँ मैं हूँ, मेरे चेतन तत्व हूँ, मैं जड़ नहीं। इसलिए मेरा आधार से सारी कल्पना क्रिया हो रही है, इसलिए हम चेतन सब सृष्टि का आधार है। और नाम रूप ये कल्पना है, नाम रूप से नहीं होता तो ये जगत बनता। नाम रूप का आधार जगत है, नाम रूप का आधार मैं चेतन हूँ, मेरा आधार पर ये नाम रूप भास रहा है। ऋषि के आधार पर सर्प भासता है, सर्प है ही नहीं, ऋषि है। ऐसे जगत है ही नहीं, ब्रह्मी है, ब्रह्म का आधार पर जगत भास रहा है। मेरे बड़े महाराज ने बताया, बच्चन राम जी महाराज ने, ब्रह्म ब्रह्म और नहीं दूजा किश्वर अमर से लिया, कहे बचन राम सुनो भाई संतों दबे तो नजर नहीं आया। बड़े महाराज ने बोला ये जगत है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे आधार पर जगत भास रहा केवल मैं ब्रह्म ब्रह्म और नहीं दूजा किस पर अमर से लिया, कहे बचन राम सुनो भाई संतों दबे तो नजर नहीं आया। अरे चेतन को देख लिया तो जगत कहाँ है, सोनों को देख लिया तो गहना कहाँ है। सब गहने का आधार तो सोना ही है, सोना नहीं होता तो गहना किसका बनता। मैं चेतन नहीं होता तो जगत कैसे बनता। जगत का आधार तो मैं एक चेतन तत्व ही तो हूँ भाई, जगत का आधार तो चेतन तत्व ही तो है, मैं ही हूँ, मैं नहीं हूँ तो कुछ ही नहीं। इसलिए सोना है जन आभूषण बने, आभूषण है ही नहीं, विचार कर देखे तो सोना ही है। ऐसे जगत है ही नहीं, ब्रह्म ही है, ब्रह्म का आधार पर जगत बना है। जगत से न्यारा नहीं भगवान, अपने भूल से न्यारा बतावे मूर्ख मुढ़ा जान। अरे जगत से न्यारा नहीं भगवान। संतों का वचन देखो है, जैसे कनक कुंडलादिक माई श्रवण एक समान, जैसे घट सर्वाधिक माई पर तू एक प्रधान, जगत से न्यारा नहीं भगवान है। जैसे तंतु वस्त्र माई खोल देख सब थान, तैसे हरि व्यापरा है कोटि ग्रंथ प्रमाण, जगत से न्यारा नहीं भगवान। कार्य कारण एक बतावे गावे वेद पुराण, अचल राम अद्वैत लके सो है तत्र सुजान, जगत से न्यारा नहीं भगवान। हाँ, अपने भूल से न्यारा बतावे मूर्ख मुढ़ जान। अज्ञानी है तो को द्वैत बताता भगवान को, ज्ञानी की दृष्टि में जगत है ही नहीं, भाई परमात्मा ही है। ब्रह्म और नहीं दूजा किस पर मरस लिया, कहे वचन राम सुनो भाई संतों देवे तो नंजर नहीं आया। इसलिए मैं चेतन हूँ, मैं सबका आधार हूँ, मैं आत्मा हूँ। सोम सोम सोम।